आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कल यूपी बीएससी नर्सिंग या अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा CNET का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कौन सी गलती एग्जाम में नहीं करनी है, वो गलती आप कर बैठते हैं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। OMR सीट कैसे भरनी है, पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, पेपर में तुक्का लगाने का तरीका। आप ये कहेंगे मैम आप तुक्का लगाने की बात क्यों कर रही हो, मैं तो पूरी साल पढ़े हैं, मैंने तो 6-7 महीने से तैयारी की है, अच्छे से मेहनत की है, फिर तुक्का लगाने की बात क्यों कर रही हो आप। तो बेटा तुक्का लगाना भी एक वैज्ञानिक मेथड है। ये आप 100% हम भी नहीं पढ़े, 100% आपने भी पूरा नहीं, 120 में से 120 क्वेश्चन कोई भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप 80 क्वेश्चन सही कर लेंगे, 90 सही कर लेंगे, लेकिन आपको 80-90 करने के बाद आपको 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और सही करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर तुक्का लगाने का एक बेस्ट तरीका आपको बताएंगे कैसे आप लगा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर OMR सीट कैसे भरेंगे। OMR सीट भरने में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो वो भी हम आपको इस वीडियो के बाद, ड्रेस कोड आप क्या है, क्या आप पहन के जाएंगे, एग्जाम हॉल में आप क्या लेके जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेके जाना है। वीडियो देख के ही एग्जाम हॉल में बैठे हैं। एग्जाम से पहले टाइम निकाल के थोड़ा इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा वॉच करना मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए देखो यहाँ लिखा भी है कि पेपर में तुक्का लगाने की ट्रिक क्या है, जरूरी टिप्स कुछ हैं आपके लिए, क्या लेके जाना एग्जाम में है, देखे बिना न जाएं। ऑल द बेस्ट आप सभी को तो पहले से ही है। कुछ लाइन आप सभी के लिए लिखी हुई है मेरी तरफ से। जो भी बच्चे कल यूपी बीएससी नर्सिंग का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, रियल में आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। कुछ बच्चे तो यहाँ पर 7-7, 8-8 महीने से तैयारी करें, कुछ बच्चे तो जुलाई अगस्त से ही पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने 3-4 महीने पहले तैयारी की है। जिसकी जितनी ज़्यादा मेहनत होगी उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। आप बेफिक्र रहिएगा, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। जितना ज़्यादा मेहनत की होगी, जितना ज़्यादा पढ़ा होगा, आपने मन से मेहनत की है, उतना रिजल्ट आपके सामने आपको मिल जाएगा। आप पॉजिटिव सोच के साथ पेपर देने के लिए जाइए। डर के आगे जीत है, डराना बिल्कुल भी नहीं, ना किसी को डर पाना, ना खुद डरना है। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए, पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम आपको देना है। एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा। जितना आपने पढ़ा है उतना अच्छा पढ़ा है, उतने में ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब ये ना सोचे कि मैंने ये नहीं पढ़ पाया, ये नहीं पढ़ पाया, हाय राम अब मैं क्या करेंगे। ये बात खत्म करो। अब ये टाइम सोचने का नहीं है इतना कि मैंने ये नहीं पढ़ पाया, इतना नहीं कर पाया। अब जो है वो आपके सामने आएगा और आप अच्छे से पेपर दे के आएंगे। पॉजिटिव सोच के साथ एग्जाम दीजिएगा। आपके लिए मैंने कुछ यहाँ पर लाइन लिखी हुई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, माँ सरस्वती से निवेदन करती हूँ कि हे माँ सरस्वती इन सभी बच्चों को सद्बुद्धि और शक्ति देना, ये एग्जाम बहुत ही अच्छा करके आए, लेकिन पेपर इनका बहुत ही अच्छा जाए, कि मैं तुम्हें तुम्हारी परिश्रम, तुम्हारी मेहनत का उचित फल दे। जितनी मेहनत आपने की है, जितना टाइम आपने इस पढ़ाई को दिया है, जितनी क्लास को देखने में टाइम दिया है, रिवाइज करने में टाइम दिया, उसका फल आपको जरूर मिलेगा, रिजल्ट जरूर मिलेगा। और आप ईश्वर की कृपा से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। परीक्षा की शुभकामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से, जितने भी हमारे BWA के स्टूडेंट हैं। सदैव यह कामना करती रहूंगी कि तुम ऐसे ही जीवन की हर परीक्षा में सफल होते जाओ और अपने घर का नाम रोशन करो, अपने माता पिता और गुरुओं का नाम रोशन करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। अब यहाँ बात करते हैं आपके लिए OMR भरने का तरीका। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा गलती यदि बच्चा करता है तो OMR सीट को भरने में करता है। OMR सीट ही आपने गलत भर दी है तो पेपर आपसे कितना भी अच्छा करके आना, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। आपको पता है, जानकारी है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने OMR सीट भरने में गलती कर दी तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। तो OMR सीट भरने का तरीका देखो। OMR यहाँ पर पहली बात, OMR आपको मिलेगी तो पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन। पेपर आपका ऑफलाइन होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ किसी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप यहाँ पर 120 में से 120 क्वेश्चन पूरे करके आइए। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका कोई भी नंबर नहीं घटेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको नाम वहाँ पर लिखने के लिए इस प्रकार से OMR सीट आपको मिलेगी। नाम आपको लिखने के लिए दिया जाएगा। नाम जब भी लिखे तो कैपिटल लेटर में आपका लिखा जाएगा वहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ लिखा ARTI, आरती मैंने लिखा। अब मैंने जैसे ही अपना नाम लिखा, आपका नाम है आरती, मेरा नाम आरती यादव जैसे है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, तो आगे वाला जो है वो भी अपना लिख दीजिए। जो आपके एडमिट कार्ड में नाम लिखा हुआ है,
जो आपके एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम आपका लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पर फिल करना होगा। नाम भरते टाइम याद रखिए कि नाम आपने एप्लीकेशन में कुछ डाला हुआ है और आपने ओएमआर शीट में कुछ और नाम कर दिया तो आपकी यहाँ पर गलती हो सकती है। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर जैसे मैंने आरती लिखा, ए मेरा यहाँ बना हुआ पहले नंबर पे, तो सबसे पहले आपको जब भी गोला करना है तो याद रखिए गोला करते टाइम थोड़ा सावधानी आपको बरतनी होगी। गोला करते टाइम थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें। गोला जैसे मैंने किया तो बाहर से अंदर की तरफ आपको गोला करना होगा। बाहर से अंदर की तरफ गोला करना। गोला आपका अच्छा होगा, बढ़िया काली पेन से कर सकते, कोशिश करें ब्लैक पेन वहां मिलेगी भी आपको। अभी हम आपके आर जैसे ये लिखा हुआ है तो आर देखो कहां पर लिखा है, नीचे आपको आर मिलेगा, वहीं पर आपको गोला कर देना है। ऐसा नहीं करना है कि इसी में आर मिल गई आपको ए वाली लाइन में, यहीं पर तुमने गोला कर दिया, ऐसा नहीं करना। वहां पर आर यहाँ पर लिखा है, सभी बच्चों को पता है, सब बच्चा बीएससी नर्सिंग बीएससी का पेपर दिए हुए हैं, कुछ अदर एग्जाम भी दिए। 10th क्लास में आपका एग्जाम हुआ था, 10th में भी ओएमआर शीट अब तो मिलना शुरू हो चुकी है, तो सबको पता है हमारे हिसाब से। टी देखना, टी पर गोला कर देना, आई देखना, आई पर गोला कर देना। इस प्रकार से आपको अपने नाम पर गोला कर देना है, अच्छे से गोला करना है। ऐसा गोला आपका नहीं चलेगा इतना कर दिया या इतना कर दिया, ये सब गोले गलत हैं। और उसके बाद आपका वहां पर पेपर कोड दिया होगा, पेपर कोड भर देना, अपना रोल नंबर भर देना। रोल नंबर जो भी आपको होगा उसमें आपको 1 2 3 4 5 इस प्रकार से दिया होगा, तो 1 के सामने 1 के गोला करना है, 2 के सामने 2 पर गोला करना है, 3 के सामने 3 पर गोला करना है। ऐसे आपको गोला कर देना है वहां पर। ठीक है बेटा, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। ओएमआर शीट फाड़े नहीं, ज्यादा उस पर जबरदस्ती, ज्यादा उस पर गोला करके ना रह जाए, ना फट जाए वो आपकी। गोला जो है वो आराम से आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी मैंने गोला किया तो ओएमआर शीट ही फाड़ के चले आए वहां से, तो फिर क्या फायदा आपको पेपर देने से। आप देखिए यहाँ पर करेक्ट मेथड ओएमआर शीट का भरने का तरीका ये है, इस प्रकार से आपको गोला करने, ऐसे नहीं करने, क्रॉस का चिन्ह नहीं लगाने, सही का निशान नहीं लगाने आपको, और इस प्रकार से गोला आपको नहीं करने हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर जैसे आपको याद आया कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, आपने लिया बी लगा दिया, ऐसे ही आपने देखा भी नहीं, बी पर आपका गोला हो चुका। अब तुम्हें याद आया कि मुझे तो ए ऑप्शन लगाना था, अब तुमने क्या किया, ए पर भी गोला कर दिया, बी पर तो गोला कर चुके आप थे यहाँ पर, अब तुमने लिया ए पर भी गोला कर दिया, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत हो गया। एक बार गोला हो गया तो हो गया, उसे दोबारा से दूसरे कॉलम पर गोला न करें, नहीं तो कोई नंबर उसका मिलेगा ही नहीं अब आपको। ठीक है, वैसे हो सकता था तुक्का लग भी जाता, बी ए का हो भी सकता था, लेकिन इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, वो पूरा ही क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा। ओएमआर शीट जो भी आपको मिले उसे सही से फिल करें। ओएमआर शीट सबसे पहले आपकी देखी जाएगी, वो मशीन पर चढ़ेगी, और वहां पर कोई भी गलती देखने को मिलती है तो समस्याएं आपके सामने बढ़ सकती हैं। आगे बात करते हैं क्या लेके जाना, यह गलती मत करना। एग्जाम में आपको क्या लेके जाना, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। तो देखो मेरे प्यारे, सुनो ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से, तभी आप एग्जाम अच्छे से देंगे और पॉजिटिव सोच के साथ देना है। देखो एग्जाम में आपको क्या लेके जाना है। एग्जाम में पहले नंबर पर आपको सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट आपके लिए है एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम हॉल में बैठने भी नहीं दिया जाएगा, उसमें घुसने भी नहीं दिया जाएगा, एग्जाम हॉल में जाने भी नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो है वो अपना रंगीन प्रिंट आउट निकलवाए। रंगीन प्रिंट आउट यदि आप नहीं निकलवाए, व्हाइट प्रिंट आउट निकलवा रहे तो आपका मान्य नहीं होगा, ये पहले से उसमें लिखा रखा है। रंगीन अपना प्रिंट आउट निकलवाइएगा। दूसरी बात यहाँ पर याद रखें, रंगीन प्रिंट आउट के साथ साथ यहाँ पर एक रंगीन निकलवा लिया, और भी आप अपने अलग से निकलवा के घर पे रख जाए, अपने साथ एक और वहां पर लेके जाए। 1 2 अपनी एक्स्ट्रा कॉपी जरूर निकलवा ले, बाई चांस खो जाए तो कम से कम एक तो तुम्हारे पास होगा, तो 1 2 एक्स्ट्रा कॉपी अपनी निकलवा ले। दूसरी बात आपको याद क्या रखनी है एडमिट कार्ड के संबंध में, तो एडमिट कार्ड में आपको फोटो लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है। फोटो आप अपनी वही लगाएं, उसमें फोटो का ऑप्शन दे रखा है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई हुई थी। यदि वो फोटो नहीं है आपके पास तो कोशिश तो यही करें कि वही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, नहीं है तो आप दूसरी भी फोटो लगा सकते हैं, यहाँ पर दूसरी भी फोटो अपनी लगा सकते हैं। और फोटो ये आप एग्जाम हॉल से पहले ही लगा लें, एग्जाम हॉल में जाने से पहले ही चिपका लें। उसमें फोटो पर साइन आपको नहीं करने हैं, फोटो पर किसी प्रकार के साइन नहीं करने। फोटो के जस्ट बगल में साइन का ऑप्शन दिया हुआ है, वो साइन आपको अभी नहीं करने हैं, पहले से साइन करके न जाएं, वो साइन आपको वहीं पर निरीक्षक के उपस्थिति में करने होंगे। निरीक्षक के उपस्थिति में ही आपको वो साइन करने होंगे, उसके प्रेजेंस में, पहले से न करके जाएं।
और यहाँ पर फोटो अपनी लेके जाएं, एक फोटो उसमें चिपका लें और एक दो फोटो जो है वो अपनी एक्स्ट्रा अपने जेब में रख लें, जिससे अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तीसरे नंबर पे आपको क्या लेके जाना है, तो तीसरे नंबर पर अपनी कोई आईडी अपनी लेके जानी है। आईडी में क्या चल जाएगा, तो आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आपका पैन कार्ड चल जाएगा, ये दो डॉक्यूमेंट्स तो कोई ना कोई, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, लेकिन आप सभी के पास आधार कार्ड पैन कार्ड तो होगा ही। आधार कार्ड में ये जरूर चेक कर लें कि आपका आधार कार्ड में जो नाम लिखा है वही नाम आपके एप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए, वही नाम आपके एडमिट कार्ड में लिखा होना चाहिए, क्योंकि जब वो चेक करेंगे नाम, तो यदि अदर थोड़ा बहुत नाम में अंतर हुआ तो भी आपको दिक्कत हो सकती है वहाँ पर। तो आधार कार्ड अपना लेके जाएं या पैन कार्ड लेके जाएं, लेकिन एक अपनी आईडी प्रूफ जरूर लेके जाएं। और यहाँ पर इसके बाद आपको क्या लेके जाना है, तो इसके बाद आपको कुछ भी वहाँ पर लेके नहीं जाना। अब बच्चा पेन की बात रही है तो गोला किससे करोगे, तो पेन से करोगे। पेन अपनी ब्लैक लेके जाइए, अच्छी बात है, बाई चांस बार ना मिले, अपने हथियार अपने हाथ में होने चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो वहाँ लिखा हुआ है कि पेन आपको नहीं लेके जानी, पेन आपको वहाँ पर मिलेगी, फिर भी अपनी पेन जो है वो लेके जाएं। जब वो कहें चेकिंग करें तो निकलवाएं तो निकाल देना वहाँ पर, लेकिन अपनी पेन जो है वो एक या दो पेन जरूर डाल लें अपने जेब में, ठीक है बेटा। इसके अलावा पेन के अलावा ये ले, और बोतल नहीं आपको ले जानी है, आपको बोतल नहीं साथ में ले जानी, आपको घड़ी साथ में नहीं ले जानी, कोई भी आभूषण नहीं पहनना वापस जाके। आपको ड्रेस क्या पहन के जानी है, तो ड्रेस आपको सादा कपड़ा, सिंपल कपड़े पहन के जानी है। टी शर्ट पहन लो, फुल शर्ट पहन लो, कुर्ती पहन सकते हो, सलवार पहन सकते हो, पाजामा पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा हैवी कपड़े ना पहन के जाएं, क्योंकि वहाँ आपका पेपर है, बारात नहीं जा रही है वहाँ पर किसी की। तो सिंपल कपड़े, ऐसे कपड़े पहन के जाएं जो लगे कि हाँ एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट हो, और सिंपल सादा कपड़े आपको पहन के जाने हैं। कोई हैवी कपड़े, ज़्यादा जेब उसमें नहीं होनी चाहिए, और पैरों में आपको चप्पल या सैंडल पहन के जाना होगा, चप्पल या सैंडल पहन के अपने चले जाना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जूता पहन के जाओगे वो आपको उतरवा लेंगे, फिर आप कहीं रखेंगे वो खो जाएगी आपके, तो ऐसे काम ना करें पहले से ही। पेन के अलावा, इसके अलावा आपको क्या नहीं लेके जाना है, तो ना ही तो आपको कोई घड़ी लेके जानी है, ना ही कोई कंप्यूटर, कोई चिप, इस प्रकार के कोई भी सामान। बोतल भी पानी वाली जो बोतल भी है वो भी आपको नहीं लेके जानी, वो व्यवस्था आपकी वहीं पर मिलेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। पेन भी वहीं पर मिलेगी, लेकिन पता नहीं दे या ना दे, आप अपनी पेन को साथ में लेके जाने। लेकिन आपको 3 चीजें तो लेके जानी है, आधार कार्ड, फोटो और आईडी प्रूफ, रंगीन प्रिंट आउट अपना निकलवा के ले जाना है। अब चलिए आगे बात कर देते हैं कि पेपर में तुक्का कैसे लगाएं। पेपर में, हाँ, और एक बात और सुन लीजिएगा, आपको रिपोर्टिंग टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका रिपोर्टिंग समय। रिपोर्टिंग आपकी होना कब से शुरू हो जाएगी, तो रिपोर्टिंग जो है वो आपकी शुरू जो हो जाएगी वो कब, तो रिपोर्टिंग जो है वो 9:15 से शुरू हो जाएगी, वो 9 बजे से, सॉरी 9 बजे से शुरू हो जाएगी, और 10:15 तक ये रिपोर्टिंग सुबह के टाइम आपकी चलेगी। 11 बजे से आपका एग्जाम है, आपको पता है एग्जाम 120 मिनट का होगा, 2 घंटे का एग्जाम है, तो आपको 9 बजे वहाँ पहुँच जाना है, 9 साढ़े 9 पर तो पहुँच ही जाना कम से कम। और जाने के बाद बस 10:15 तक, पहले 10:15 तक तो आपका रिपोर्टिंग चलेगा। इसके बाद यदि आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा टाइम ओवर होने के बाद। तो टाइम से अपने एग्जाम हॉल पे पहुँचे, एग्जाम सेंटर पे पहुँचे, आप पहले से 1 घंटा पहले पहुँच जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद आपको 30 मिनट वहाँ और बैठना पड़ेगा, क्योंकि पेपर जो है आपका वो 11 बजे शुरू होगा। ओमार सीट आपको पहले दी जाएगी, उसको भरना अच्छे से, फिर आपको पेपर करने के लिए बैठना होगा, ठीक है। ओमार सीट भी आपको भरना पड़ेगा, वहाँ उसमें भी टाइम थोड़ा लगता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो पेपर में तुक्का लगाने की बात। तुक्का शब्द ही थोड़ा अजीब सा लगता है मुझे भी, और आपको भी ये तुक्का शब्द बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हद तक देखा जाए तो ठीक भी है। उन बच्चों के लिए ठीक है जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने पढ़ा है, अच्छे खासी मेहनत की है और उनको आता भी है, और उनको ऐसे बच्चे जो कम से कम 120 क्वेश्चन में 80, 70, 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन कर लेंगे, 50 से ऊपर जो क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन तो कर लेंगे। 100% में तो आपको पता नहीं है, 100% सबको नहीं आता है। कुछ क्वेश्चन आप तुक्का लगा के भी ठीक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तुक्का लगाना भी ठीक है आपके लिए, हमेशा के लिए, हर एग्जाम के लिए ठीक है। यहाँ पर याद रखें, पहली बात तो क्वेश्चन आपके जो पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, नंबर आपका कोई कटेगा नहीं। यहाँ पर आप गलत क्वेश्चन करो चाहे सही क्वेश्चन करो, कोई नंबर आपका नहीं कटेगा। आप 120 में से 120 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करके आए, पूरे करके आइएगा 2 घंटे में। देखो अब आपको क्या करना है, पेपर करने का तरीका मैं पहले आपको बताती हूँ। पेपर आप जब भी सॉल्व करें तो सबसे पहले आपको पता है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। आपको माना कि बायोलॉजी अच्छी आती है, पहले आप चाहे कौन सा भी सब्जेक्ट आपको अच्छा आता है, बायोलॉजी अच्छी आती है तो बायोलॉजी क्वेश्चन आपको करना है।
पेपर को पढ़ने जब भी करने बैठेंगे तो पेपर क्वेश्चन जो होता है उसे जरूर 2 बार पढ़ें। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पेपर कम से कम क्वेश्चन को है 2 बार पढ़ें। और ध्यान रहे पेपर में नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से जरूर पढ़ें। बच्चों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं तो नहीं वाले होते हैं, उसमें नहीं दिया हुआ, तुमने देखा नहीं, क्वेश्चन सरल था और आपने क्या किया, जल्दीबाजी में जो क्वेश्चन को गलत ही कर दिया। क्वेश्चन जैसे आपको पूछा गया कि इसमें निम्नलिखित में से कोशिका की खोज किसने नहीं की, अब उसमें कोशिका की खोज की है, आपने क्वेश्चन नहीं देखा और तुमने जैसे ही किसने खोज की बस तुमने रॉबर्ट को टिक कर दिया। तो ऐसा काम नहीं करना आपको है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं वाले क्वेश्चन, साथ ही साथ सिवाय वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत वहाँ पर होते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको जैसे बायो अच्छी आती है, फिजिक्स अच्छी आती है, केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश या नर्सिंग एप्टीट्यूड जो आपको पहले आती है उसे वहाँ पर जैसे बायो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंग्लिश में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कुछ बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो आप इसे छोड़ दो, इस पर हाथ भी ना लगाना, जो आपको आता हो वो आप करिए। देखो आपको सबसे पहले करना क्या है, 120 क्वेश्चन में आप बच्चों को कम से कम यहाँ पर 60 क्वेश्चन से ज़्यादा, लगभग 60 से लेके 70 क्वेश्चन तो आता ही होगा जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनत की है। तो आपको ये 60 से 70 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं। इन 60 से 70 क्वेश्चन को करने में खूब आप टाइम लेंगे तो 40 मिनट का टाइम लेंगे, 40 मिनट का टाइम लेंगे, 30 से 40 मिनट में हो जाएंगे आराम से। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है उसे पहले लगा दीजिएगा, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो आपको आए उन 60, 70, 50 क्वेश्चन जो भी आपको आ रहे हैं उनको पहले लगा के खत्म कर दीजिए, उनको पहले से भर दीजिए। फिर आपके क्वेश्चन बचेंगे जो भी आपके, जैसे 60 क्वेश्चन माना कि आपने कर लिए, फिर भी आपके 60 बच गए हैं। अब 60 क्वेश्चन में उन क्वेश्चनों को आप करिएगा, जैसे माना कि आपके 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डाउट में है, जो उसमें केवल डाउट यही है कि जैसे माना कि ए है, बी ऑप्शन है, सी है और डी है। अब उनमें से आपको 2 में डाउट है, सी और डी नहीं है, माना कि ए है हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है या डी हो सकता है, मतलब 2 ऑप्शन में डाउट है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बैठो, अब ऐसे क्वेश्चन में वही आप आंसर टिक करें, ऐसा नहीं है कि गए पहले से तुक्का लगाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा सब राग आपका। तुक्का पहले नहीं लगानी है, तुक्का आपको बाद में लगाना है, जब आप क्वेश्चन को कर चुको, जो आपको आ रहे थे वो आपने कर लिए। अब वे क्वेश्चन करने जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट है, अब उन 2 ऑप्शन में से ये चेक करो कौन क्वेश्चन आपका ज्यादा माइंड में आपका क्या आ रहा है, ए वाला आ रहा है, बी वाला आ रहा है। यदि माइंड कह रहा है ए वाला ऑप्शन सही है तो फिर आप ए पे ही टिक कर देना, सी आ रहा है तो सी पर ही टिक कर देना, ये आपको करना है। 2 ऑप्शन आपको हटा देना है जो नहीं बिल्कुल भी हो सकते, उन 2 में से देखना कि इसमें किसका वेटेज ज्यादा हो सकता है। जैसे ए वाला आपके दिमाग में आ रहा है कि ये 60% हो सकता है, बी वाला आ रहा है कि ये 40% हो सकता है, तो 60 वाला ए वाला कर देना टिक। तो ऐसे तो आपको टिक कर देना है। फिर बच जाएंगे आपके 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, देखो 30 क्वेश्चन माना कि आपके बच गए, 20 क्वेश्चन आपके बच गए लास्ट में, 100 क्वेश्चन आपने कर लिए माना कि, अब 100 जो आपको आ रहे थे उसमें कर लिए, जो नहीं आ रहे थे डाउट थे ऑप्शन में वो भी कर लिया आपने। अब 20 या 30 क्वेश्चन ऐसे बच गए हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते हैं, जो आपको कतई नहीं पता है, तो फिर आपको क्या करना है, तो माना कि यहाँ पर ए, बी और सी, डी ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। ज्यादातर ऑप्शन जो होता है सरल वाले क्वेश्चनों में कभी भी ए ऑप्शन पर टिक ना करना, ये माना जाता है कि सरल क्वेश्चन होते हैं वो ए ऑप्शन नहीं हुआ। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके बड़े, जो ऑप्शन आपको जो बड़ा दिखाई दे, जो ऑप्शन आपको बड़ा दिखाई दे, कोई ना कोई कार्ड तो होगा तभी तो उसने बड़ा ऑप्शन रखा है यहाँ पर, तो उसमें टिक जरूर कर देना। तुक्का मतलब लगाना है, तो यदि आपको आ रहा आंसर तो अच्छी बात है, और आप तुक्का लगाना चाहते हो तो जो बड़ा ऑप्शन उसमें रखा है उसी पर टिक कर देना फिर तो। या फिर जिसमें ऑल लिखा हुआ है उस पर टिक कर देना। ऑल वाले क्वेश्चन अधिकांश ठीक ही होते हैं जिसमें ऑल लिखा होता है, तो ऑल वाले तुक्का लगाना तो ऑल पे कर देना। और यदि आपको बड़ा ऑप्शन कोई दिख रहा है तो उस पे लगा देना। अब बचा यहाँ पर ऑप्शन, जैसे ज्यादातर यहाँ पर जो सही होने के चांस होते हैं वो बी या सी ऑप्शन के होते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप बी पे टिक करिएगा और सी पे टिक कर सकते हो। वी या सी के 5-5 जोड़ा बना के टिक कर सकते हो। तुक्का लगाना भाई, तुक्का सही भी जा सकता है, तुक्का गलत भी जा सकता है, 100% तो मुझे पता नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप तुक्का तो लगा के ही आएंगे कुछ ना कुछ क्वेश्चनों में। तो तुक्का भी लगाने का तरीका होता है, अजर्रा तुक्का नहीं लगाना होता है। यहाँ पर आप ऐसे लगाए, या तो बी ऑप्शन में लगा दें 5 क्वेश्चनों में, 5 में सी में लगा दें, या फिर ऐसा ना करें तो ऐसा भी यहाँ पर कर सकते हैं। 30 क्वेश्चन माना कि आपके बच गए हैं तो ए क्वेश्चन पर 10 बोला कर दो, बी क्वेश्चन पे आप 10 बोला कर दीजिए, सी क्वेश्चन पे माना कि 10 कर दो, या तो ऐसे ऐसे करके आना है। ऐसा नहीं करना है तो आप ज्यादातर कोशिश करें कि 15 क्वेश्चन पर यहाँ पर आप बी ऑप्शन पे टिक कर दे और बचे हुए यहाँ पर
बचे हुए 15 क्वेश्चन उन पे सी पे टिक कर दें। ऐसा भी ना करना चाहे, माना कि करना तो है ही आपको कुछ ना कुछ, तो वहां पर ऐसा ना करना चाहे तो 5 क्वेश्चन ए वाले ले लीजिएगा, 5 क्वेश्चन यहाँ पर बी वाले ले लीजिएगा, और 5 क्वेश्चन सी वाले ले लीजिए, और डी लेके और 5 क्वेश्चन आपके डी वाले ले लीजिए। इस प्रकार से भी तुक्का वहां पर लगा सकते हैं। देखो तुक्का है, सही भी जा सकता है, गलत भी जा सकता है, और लगाना आपको सबके क्वेश्चन एक भी छोड़ के नहीं आना। तुक्का में आपका कुछ ना कुछ सही जा सकता है। 10 नंबर आप आराम से बढ़ा सकते हो, 10 नंबर आराम से तुक्का से बढ़ा सकते हो यदि आप थोड़ा तुक्का दिमाग से लगाते। पहले आप दिमाग से सुने, पहले आप वही क्वेश्चन करें जो आपको आते हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, वही क्वेश्चन पहले कर ले। 50-60 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, मुझे पता है। बचे क्वेश्चन आपके 60 में से वो क्वेश्चन देखे जिनमें 2 ऑप्शन में डाउट हो, 2 ऑप्शन में डाउट है, 2 को हटा दो, उन 2 में से जो आपके दिमाग में आ रहा है कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, उनमें से एक को लगा दें। बचे 30 क्वेश्चन जो भी आपके होंगे, 20-25 आप ऐसे कर लेंगे यदि आपको आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो फिर आप वही अनवाइएगा। 10-10 क्वेश्चन का जोड़ा बना लो, 10 में ए, 10 में बी, 10 में सी, या फिर ये देखो उसमें जो आपने कर चुके हैं क्वेश्चन, उसमें से किस पे ज्यादा आंसर आया, बी वाला ज्यादा आ रहा है या सी वाला ज्यादा आ रहा है, ये चेक कर लो वहां पर। नहीं तो, और यदि नहीं तो एक ऑप्शन 10-10 क्वेश्चन का जोड़ा बनाते हुए 10 ए, 10 बी, 10 सी, तो इस प्रकार से ज्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन तो सही हो ही सकते हैं आपके, ज्यादा नहीं होंगे तो 10-5 जो भी ठीक हो जाए, तो ऐसे तो आप तुक्का लगा सकते हो। पेपर में क्या लेके जाना है, क्या पहन के जाना है, ओमार सीट कैसे भरनी है, मैंने सारी चीजें मैं बता दी हैं अपनी तरफ से। कोशिश रहेगी कि आप सभी बच्चा बहुत अच्छा एग्जाम करके आएंगे, बिंदास पेपर होगा, पॉजिटिव सोच के साथ आपको पेपर देना। एग्जाम हॉल में जाने से पहले थोड़ा पानी पी लेना वहां पर बाहर बैठ के ही, उसके बाद एग्जाम हॉल में बैठने के लिए जाना है। अच्छे से एग्जाम देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम इस प्रकार से आपका अच्छा जा सकता है। यदि आप टेंशन लेके जाएंगे वहां पर तो फिर समझ लिए एग्जाम कैसा होगा। टेंशन में एग्जाम अच्छा नहीं होता, प्रेशर में एग्जाम अच्छा नहीं होता है। पॉजिटिव सोच के साथ मस्त रह के एग्जाम दीजिए। आपने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ा है, उसका रिजल्ट आपको जरूर सामने मिलेगा। तो पेपर आप ऐसे इस प्रकार से सही कर सकते हैं। तुक्का लगाना है तो आप तभी तो ऐसा नहीं करें कि तुक्का आपने पहले ही लगा दिया, यहाँ से गए और वहां से आपने गोला करना शुरू कर दिया, ए बी बी सी सी, ऐसा नहीं करना। पेपर पढ़ना अच्छे से, पेपर को 2 बार पढ़ना कम से कम, और पढ़ने के बाद उसमें देख लेना, पेपर को मिलान कर लेना कि इसका पहले का ए सही है या बी सही है या सी सही है, चेक करके तभी गोला करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, माना कि ए सही था, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने बी पे गोला कर दिया, अब सही वाला क्वेश्चन भी चला गया तुम्हारा। तो आराम से गोला करें, 120 मिनट है, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं 2 घंटे में आप सभी। ज़्यादा एक क्वेश्चन को वैसे 1 मिनट देना है। और दूसरी बात, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आएंगे उनको आप ज़्यादा, या न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे छोड़ देना, उसके पीछे चक्कर में पड़ के मत रहना कि नहीं मैं तो इसे यही सॉल्व करके मानेंगे, अभी सॉल्व करके ही जाएंगे इसे। बेटा वहाँ पेपर है, वहाँ क्लास नहीं चल रही तुम्हारी, आ रहा न्यूमेरिकल अच्छी बात है, नहीं आ रहा है छोड़ देना, बाद में उसमें तुक्का लगा के चले आना। सही होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो जयराम जी की। ठीक है बेटा, तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। माँ सरस्वती आप सभी को सद्बुद्धि शक्ति दे, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो, माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए। मिलते हैं आप सभी को नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। और आप जो भी पेपर करके आए उसे मेरे पास भेजना जरूर, आप कमेंट में भेज देना, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देती हूँ 790 690 5963। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे पेपर भेज सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपको याद रहे, 1 लाइनर ऑप्शन के साथ में, वो सारे क्वेश्चन मेरे पास भेज देना है। ठीक है, पेपर देने के बाद एनालिसिस भी करेंगे हम, लेकिन फिर भी मेरे पास क्वेश्चन जरूर भेजना। पेपर आपको मिलेगा नहीं, आपको पेपर में क्वेश्चन याद करके आना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर आज के लिए इतना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।